बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी है और दिन है जुमे का। और जुमे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तवील अरसे इंतज़ार के बाद महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो गया है। अच्छा, ये इंतज़ार इतना लंबा इसलिए हुआ कि मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम है या उसको चलाने वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो अपोजिशन लीडर बने। तो फिर ये नोटिफिकेशन कैसे हो गया, ये अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। और इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ जो है वो इसमें वजह बने हैं, अहम किरदार उन्होंने अदा किया है ये नोटिफिकेशन निकालने में। और नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन क्यों निकाला है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज कुछ और अहम खबरें भी हैं। सुहेल आफरीदी जो है वो वादी तीरा में जो ऑपरेशन है उसके मुतासरीन से मिलने गए हैं। बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के वो वहाँ पे गए हैं, क्या उसकी जो रीज़न्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत कराची पहुँच चुकी है। इसके अलावा इस वक्त जो आटे का बहरान है वो बहुत ही यानी शिद्दत इख्तियार कर गया है। और आज जो FPCCI है, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उस अंदर उन्होंने बात की और वो तमाम TV चैनल से लाइव दिखाई। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन होना और उसमें नवाज शरीफ का किरदार। कुछ अर्सा पहले जब महमूद खान अचकज़ई जो है वो लाहौर गए थे और उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम भी भिजवाया था। उस पैगाम के जवाब में परवेज़ रशीद का जवाब आया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खामोश थे और ख़ामोश रहेंगे। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि स्पीकर अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने यह हिदायत दी कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वो हिदायत उन्होंने क्यों दी, उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं, ये ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ और जो मौजूदा रजीम है उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो, जब आपको याद होगा कि जब फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन का मामला था बतौर CDF, तो वो नोटिफिकेशन डिले हुआ और उसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है वो अफसार आलम हों या और जो साफ़ी हों, उन्होंने ये ख़बर दी थी कि नवाज शरीफ डट गए हैं। और वो ये कुछ उनकी शराइत थी जिसकी वजह से वहाँ से मामला ख़राब हुआ। लेकिन फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन वहाँ से जो है वो मसाइल शुरू हो चुके थे। और अब एक बार फिर जब पूरा निज़ाम ये चाहता था कि महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर उनकी नामजदगी ना हो, ये नोटिफिकेशन ना हो, और इसी वजह से उनको रोका हुआ था। ज़रा ये भी बताते हैं कि जब नवाज शरीफ ने स्पीकर अयाज सादिक से ये पूछा कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि नोटिफिकेशन हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ फ़ैसले आप ख़ुद भी करें और ज़रूरी नहीं है कि हर बात पूछ कर की जाए। और फिर नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, हालांकि कुछ दिन पहले परसों बल्कि अता तारड़ ने महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त गुफ्तगू की, उनको अफ़गानिस्तान के एजेंट करार दिया, उनको एंटी पाकिस्तान करार दिया और कहा कि उनकी तो पाकिस्तान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और नून लीग के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। लेकिन अब ये सरप्राइजिंगली ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसकी जो हिदायत थी वह नवाज शरीफ की तरफ से आई है। अब सवाल ये है कि मौजूदा निज़ाम जो सारी चीज़ें जकड़ कर बैठा हुआ है, काबू करके बैठा हुआ है, कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो वो इस चीज़ को जब रुकवाना चाहता था तो वो नवाज शरीफ उसके आड़े आए हैं। तो इसका नून लीग के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सवालात हैं और ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि इस पर जो फौरी रद्दअमल आया है वहाँ से वो कोई अच्छा नहीं है और वो ये समझा जाता है कि शायद ये बहुत बड़ी गलती की है नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी करके, और इसके उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे? मसलन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को एक जमात चाहिए होती है जिसके ज़रिए वो हुकूमत करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून ही बेस्ट ऑप्शन है, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं होगी तो उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा उनको भी जो है वो कुछ ना कुछ मुस्लिम लीग नून की माननी पड़ेगी। तो इस वजह से ये जो फ़ैसला हुआ है ये प्योरली नवाज शरीफ का फ़ैसला है। ये उनकी, आप ये कह सकते हैं कि पहली ऐसी शॉट है। वैसे तो यही कहा जाता है कि वो खामोश हैं और वो शायद अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनकी पार्टी है, उन्होंने सियासत करनी है, अपनी सियासत बचानी है, तो उसके लिए उनको जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
और ये जो महमूद खान अचकज़ई के हवाले से इमरान खान ने जो उनको नामज़द किया था बतौर अपोजिशन लीडर, उसकी दो अहम वजूहत थी। एक तो ज़ाहिर है वो एक मौसर आवाज़ हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की, और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच रखते हैं, और हमेशा से उनकी यही बात रही है, और वो इस हवाले से टफ़ टाइम तो दे सकते हैं। हालांकि वो एहतजाजी सियासत के कोई माहिर नहीं है। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को जो अपोजिशन लीडर नामज़द किया, उसका मकसद ये नहीं था कि वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं, वो लोगों को निकालेंगे। उसकी वजह यही थी कि वो उन्होंने उनको ये इख्तियार भी दिया कि वो मुज़ाकरात करें, और जब उन्होंने वो मुज़ाकरात वाला मामला है वो महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द किया, तो महमूद खान अचकज़ई ने उसमें हुकूमत को ये ऑफ़र की कि उसके अंदर यानी पहला ये जो शर्त होगी वो इमरान खान से मुलाकात होगी। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की, तो उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, फिर आगे जो मामलात हैं वो बढ़ेंगे। तो मुज़ाकरात वाले मामले पे महमूद खान अचकज़ई तो बहुत क्लियर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो उनका मकसद यही था कि वो सियासी जमातों के साथ उनके राब्ते हों, मुज़ाकरात हों, और फिर महमूद खान अचकज़ई ने बैकडोर अपने राब्तों का आगाज़ किया, और राना सनाउल्लाह के ज़रिए ज़रा ये बताते हैं कि उनका नवाज़ शरीफ से रब्ता था, और नवाज़ शरीफ के साथ उनके जो बैकडोर बातचीत हुई, उसी के नतीजे में उनका जो नोटिफिकेशन है वो मामला भी आया। और ये एक पहली फ़तह आप ये समझ लें इमरान खान के लिए भी है, जमहूरियत के लिए भी है, पाकिस्तान में और मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम है उसके लिए एक शिकस्त है। वो इस हवाले से कि इस वक्त पूरा निज़ाम जो है वो इस कोशिश में था कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर ना बनने दिया जाए, लेकिन उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई की मदद की है नवाज़ शरीफ ने। तो ये एक बड़ी फ़तह है सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए, जमहूरियत के लिए, और इसमें नवाज़ शरीफ ने अपना किरदार अदा किया है। जो चीज़ ये इंडिकेट करती है कि मुस्तकबिल में ये इम्कान मौजूद है कि जब अभी तो फ़िलहाल वन पेज और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये वन पेज वाला मामला वहाँ से ख़राब हो चुका था जब ये CDF के नोटिफिकेशन वाला मामला था। दरार तो आ चुकी थी वहाँ से, और उसके बाद अब ये दूसरा ऐसा मौका है कि जहाँ पे नवाज़ शरीफ ने अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश की है। वैसे तो जब से वो ये हुकूमत आई है उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने अपनी मर्ज़ी नहीं की। शहबाज शरीफ फ्रंट सीट पे हैं तो वो तो येस मैन है, जो उनको कहा जाता है वो कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरा ऐसा मौका है जहाँ उन्होंने अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ जो है वो नागवार तो गुजरेगी। अगर महमूद खान अचकज़ई जैसा बंदा अपोजिशन लीडर हो जाए और एक आइनी पोजीशन पर बैठे, तो वो मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरा तो है और प्रॉब्लम तो है। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, यानी नवाज़ शरीफ जैसे एक खामोश, जिस कहा जाता है वो ज़िंदा लाश बन चुके हैं, उनसे अगर उन्होंने फ़ैसला करवा लिया है तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आने वाले दिनों में सियासी जमातें जो है वो एक पेज के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं। मिसाक जमहूरियत जैसी कोई चीज़ दोबारा हो सकती है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुतालबा किया था कि एक बार फिर मुल्क को नए मिसाक की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, तो उस सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और इसमें नवाज़ शरीफ का क्रेडिट है। और ये इम्कान, ये उन्होंने ज़ाहिर अपनी सियासी जमात, अपना पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको अगर बचाना है तो उनको जमहूरी कुव्वतों के साथ, सियासी जमातों के साथ इकट्ठा बैठना पड़ेगा। फ़िलहाल उनको भी ये लगता है शायद कि ज़ाहिर है उनके इमरान खान के साथ जो ताल्लुकात हैं और जो मरासम हैं वो इस तरह नहीं है कि वो दोनों किसी तरह से इकट्ठे बैठ सकें, लेकिन इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाकर सियासी जमातों को एक रास्ता दिया है। और महमूद खान अचकज़ई जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक बाइज़्ज़त फेस सेविंग तो ज़रूर हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई को कॉल करके ये कहा कि आपका अपोजिशन लीडर बनना बहुत ही नेक शगुन है जमहूरियत के लिए कि आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इमरान खान की ये जो फ़ैसला था उनको अपोजिशन लीडर बनाने का, उसमें नवाज़ शरीफ अगर महमूद खान अचकज़ई को और इमरान खान दोनों अपोजिशन लीडर बनाने पर मुत्तफ़िक हैं, तो ये एक जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है और मौजूदा जो निज़ाम है उसके लिए एक बहुत बड़ी उसकी शिकस्त है, और इसका क्रेडिट जैसे दोनों को जाता है। महमूद खान अचकज़ई कैसे इसको लीड करेंगे, ज़ाहिर है ये आने वाले दिनों में सामने आएगी बात। बहरहाल कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, जो JUI के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जी इसमें नवाज़ शरीफ का किरदार है। हामिद मीर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तमाम लोग जो है वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया और उसको अप्रीशिएट किया जा रहा है। जब भी पाकिस्तान में, मैंने अगले दिन भी ये बात की थी कि कोई जमहूरी रिवायत ज़िंदा होती है तो वो आमरीत की मौत होती है। तो ये आज एक बार फिर जो जमहूरियत रवायत ज़िंदा हुई है,
ये आमरीत की शिकस्त है, आमरीत की मौत है, और इस पर सब जमहूरी जो हुकूमतें हैं उनको खुश होने की ज़रूरत है। थोड़ा आगे चलते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इमरान खान के जो कार्ड्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। एक तरफ सुहेल आफरीदी का फैसला, उसके ऊपर जिस तरह से पूरे कैपी उसके ऊपर इकट्ठा हो चुका, अब दूसरा फैसला उनका महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी और उस पर तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना, ये बहुत ही नेक शगुन है। इम्कान ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर सेनेट में अपोजिशन लीडर जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन इन नोटिफिकेशन के बाद जब एक तरफ सुहेल आफरीदी, एक तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, एक तरफ महमूद खान अचकज़ई, तो मौजूदा निज़ाम कहाँ खड़ा होगा कि जब उनके पास जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है वो ख़ुद इनके साथ खड़ी होगी। तो इंटरेस्टिंग टाइम तो है। अब ज़रा बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले खैबर एजेंसी पहुँचे हैं। ज़िला खैबर जो उनका इलाका है, वहाँ पे आपको पता है कि वादी तिरा में ऑपरेशन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और उसके सिलसिले में नकल मकानी का सिलसिला जारी है। और इस नकल मकानी के दौरान हुआ ये कि कल सुहेल आफरीदी ने बड़ा तफसीली ट्वीट किया और ये कहा कि ये जानबूझ के वो जो लोगों को वहाँ से आ रहे हैं उनके प्रोसेस को डिले किया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिले किया जा रहा है, और लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं। 3-4 दिन से लोग फंसे हुए हैं और उसकी वजह से लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। और चूँकि वो सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं तो लोग ऑब्वियसली उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन वहाँ पे किया ही इसलिए जा रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको ख़राब किया जाए, उसको तबाह किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। और इसका मकसद ऑपरेशन का दहशतगर्दी ख़त्म करना नहीं है बल्कि इमरान खान और PTI को ख़त्म करना है वहाँ से। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है। जो मुतासरीन हैं, जो IDPs हैं, उनकी जो एक तो रास्ते में फंसे हुए हैं, बेसरसमानी की हालत में हैं और घर से बेगारो हो चुके हैं। तो अब सुहेल आफरीदी जो है वो अगले रोज़ जाना चाहते थे उनके पास, मुतासरीन के पास, लेकिन वहाँ पे ज़रा ये बताते हैं कि एक तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और ख़ुद पार्टी के जो ज़िला खैबर के लोग थे वो CM हाउस आए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि आप ना आएँ, आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, क्योंकि PTI के कुछ लोग MPs और जो मकामी MNAs हैं, क़यादत हैं, सुहेल आफरीदी के भाई भी हैं, जब वो ख़ुद वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ ऐसे वहाँ कुछ ऐसे उनका ये इल्ज़ाम है कि प्लांटेड लोग थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की। तो हो सकता है कि सुहेल आफरीदी के साथ भी ऐसा हो, तो उस वजह से उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन कल बहुत ही वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी चली, फिर सुहेल आफरीदी ने ट्वीट भी किया। तो आज उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत जाऊँगा। फिर मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था, फिर 2 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद वो बाय रोड निकले, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा के साथ वो गए हैं, वहाँ मुतासरीन से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। और ये ज़ाहिर है कि जो इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि वो जा नहीं रहे थे, तो वो कल कराची गए थे, आज वो तिरा जा रहे हैं और कल वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में हरीपुर से मानसरा तक रैली निकालेंगे। तो वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ भरपूर एक कैंपेन हो रही है और उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। बयानिए के महाज के ऊपर भी सुहेल आफरीदी इस वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ रहे हैं। एक, उन्होंने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, सूबे के अवाम की तवक्कुआत हैं, उनको पूरा करना है, गवर्नेंस के मामलात हैं। दूसरा, उनके अपने हल्के में, अपने इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मामला है, लोग उसमें उनके लोगों का रद्द-ए-अमल है, उसको उन्होंने देखना है। फिर इमरान खान की रिहाई का मामला है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से लोगों की उम्मीदें हैं, उसमें स्ट्रीट मूवमेंट है। तो मुख्तलिफ महाजों पर जो है वो इंगेज हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सो फार सो गुड उनकी परफॉर्मेंस है। इतनी यानी उस मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं। सो लेट्स होप, लेट्स प्रे कि वो एक नौजवान लीडर हैं और वो कामयाब हों, क्योंकि अगर वो नाकाम हुए किसी वजह से, जिस तरह मुख्तलिफ उनको चैलेंजेस का सामना है, तो पाकिस्तान में एक ये जो उम्मीद पैदा हुई है कि एक आम नौजवान भी जो है वो लीडर बन सकता है या वो परफॉर्म कर सकता है, तो उसको जो है वो एक ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए दुआ ये करनी चाहिए कि उनको कामयाबी मिले, ताकि एक हौसला मिले बाकी नौजवानों को कि एक आम जो नौजवान है, अगर वो अपनी नीयत ठीक हो और ठीक काम कर रहा हो तो वो कामयाबी भी हासिल कर सकता है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल है, हर रोज़ आप देखते हैं कंपनीज़ बंद हो रही हैं। अब तो ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये कह चुके हैं कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। तो आज फेडरल जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, वो पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई। हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस TV चैनल्स पर बराह रास्त नहीं दिखाई जाती।
और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से परफॉर्मेंस है, मोहम्मद मालिक जैसे लोग सीनियर साफ़ी ये कह चुके हैं कि हुकूमत को कहा गया कि आपके पास 6 महीने आप परफॉर्म करें वरना घर जाएं। तो ये इस तरफ भी इशारा है कि जिन्होंने ये कहा है कि आप परफॉर्म करें वरना घर जाएं, उन्होंने ही फिर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उसको टीवी पे लाइव भी दिखाया है ताकि ये बताया जाए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। अच्छा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो हुकूमत को लाने वालों की नाकामी, तो ऑब्वियसली लोग तो यही बात करते हैं कि फिर क्रेडिट किसका जाता है, ये शुक्रिया किसका अदा करना है। बहरहाल ये आतिफ अकरम हैं, FPCCI के सदर हैं, इन्होंने कहा है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, सिर्फ फाइल्स पर काम हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो रही रियल इस्टेट के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है उसको तो बचा लें, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है वो दोबारा नहीं चल सकती, लेकिन जो इंडस्ट्री बच गई है उसके लिए काम करें, ये उन्होंने मुतालबा किया। दूसरों ने कहा कि हमारी 3 नस्लें लग गई इंडस्ट्री खड़ी करने में, वो दिनों में कब्रिस्तान बन गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, रियल इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, सीमेंट, टाइल, स्टील, पेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुदारा कुछ करें। ये FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये चार्जशीट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये TV चैनल्स पे लाइव चली है। इसमें बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारी जो कहा जाता है कि जी निशानियां हैं उनके लिए जो अकल रखते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। और दूसरा, मुल्क में आटे का बहरान, पंजाब में ख़ास तौर पर आटे की कीमत बहुत ही बढ़ गई है। जो 20 किलो आटे का फ़ी किलो आटे की कीमत इस वक्त 140 रुपये है और 20 किलो आटे की जो कीमत है वो उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुसलसल ये बढ़ती जा रही है और ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और उसकी वजह हुकूमत की नाअहली है कि बर वक्त गंदम की ख़रीदारी नहीं हुई, किसान तबाह है और अब लोगों को आटे के लिए रोटी भी जो है वो मैसर होना मुश्किल होती जा रही है। तो ये इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है और इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अगेन लेट्स सी कि क्या इसका जो है वो नतीजा निकलता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।